नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे, आपको पता होगा लोकसभा चुनाव 3 चरणों में चुनाव खत्म हो चुके हैं और 4 चरणों के चुनाव बाकी है, जिसमें दिल्ली के चुनाव भी अहम है और साथ में पंजाब के चुनाव, जिनके लिए 1 जून तारीख जो है वो रिजर्व रखी है। ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी की जो समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। आपने देखा होगा 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी के समर्थकों में और आम आदमी पार्टी में एक, जिसको कहें कि एक खुशी की लहर जरूर दौड़ी थी, और उसकी वजह थी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी, उससे लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल जमानत के ऊपर बाहर आ जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये मान रहा था, या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के अगर हम उस पर आकलन करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ये था कि अरविंद केजरीवाल, जो कि एक आम आदमी पार्टी के संयोजक भी है और एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनको चुनाव प्रचार करने दिया जाना चाहिए। ये जो संभावित जो है वो एक संभावना जताई जा रही थी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की। लेकिन अचानक से जब फैसला देने की बात करने वाले जज जो है वो बेंच से उठ के और चले गए, उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया। और जब उन्होंने फैसला नहीं दिया तो ये हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के जितने भी जो कार्यकर्ता है, समर्थक है और अरविंद केजरीवाल, उनको भी इस बात का जो है वो धक्का जरूर लगा होगा। क्यों? क्योंकि सारा जो खेल है वो संभावनाओं पे चलता है। दूसरा, यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वो क्या सोच रहे हैं, उस वक्त उनके दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं, और उनके सामने जो है वो तथ्य कौन से रखे गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जब बेंच से जो है वो माननीय जज जो है वो उठ के चले जाते हैं, उसके बाद में फैसला नहीं दिया जाता, तो उसके बाद में अंदाज़ा ये लगाया जा रहा था कि अब जो है वो शायद ईडी की तरफ से जो वकील पेश हुए हैं, उन्होंने ऐसी दलीलें दी हैं जिससे न्यायाधीश भी जो है वो सोचने के लिए मजबूर है। फैसला सुरक्षित रखा गया और आज किसी और मामले की सुनवाई में ईडी को जो है वो ईडी के जो वकील है एसवी राजू, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी जो है वो क्या, इसको लेके हम कह सकते हैं कि कल जो है वो शुक्रवार के दिन सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल के ऊपर फैसला दे सकता है। तो इसमें ईडी की तैयारी क्या है? अब ईडी के हवाले से, या हम कहें कि सूत्रों के हिसाब से जो अभी एक नई न्यूज़ चल रही है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो ईडी ने जो है वो अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश करने का पूरा मन बना लिया है। और अगर ऐसा होता है, वैसे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है वो अभी चार्जशीट में कहीं भी नाम नहीं है, तो अब पहली बार जो है वो अरविंद केजरीवाल का नाम डालकर ईडी चार्जशीट में उनको किंगपिन, या हम इसको कह सकते हैं कि इस पूरे मामले की जानकारी होना, क्योंकि अहम कड़ी जो थी ईडी के तथ्यों और दावों की अगर हम बात करें तो गोवा के चुनाव में लगभग 45 करोड़ रुपए जो है वो ऐसे खर्च किए गए जिसकी पूरी जानकारी जो है वो अरविंद केजरीवाल की थी, और ईडी जो है उसी हवाले से अब चार्जशीट पेश करने वाली है। तो ऐसी स्थिति में अगर ईडी अरविंद केजरीवाल को और पार्टी को, क्योंकि यहाँ पे एक पार्टी, आम आदमी पार्टी के लिए भी जो है वो बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अगर ईडी ऐसा करती है तो उसके बाद में आम आदमी पार्टी वो भी जो है वो इस पूरे मुकदमे में एक पार्टी बन जाएगी, और उसके बाद में अगर आरोप तय हो जाते हैं तो आम आदमी पार्टी बर्खास्त हो सकती है। सरकार का जाना जो है वो तो तय माना ही जा रहा है, ऐसा लग ही रहा है, क्योंकि अब बहुत जल्द जो है वो कोर्ट भी इस मामले में फैसला ले सकता है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं। क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा, कल एक बड़ी अजीब सी घटना हुई थी। एक वकील ने, जिन्होंने जो है वो एक याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को लेके, और उस याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से उस वकील को जो है वो फटकार भी पड़ी, श्रीकांत उसका नाम है, और उसके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया। और उनकी याचिका में ये कहना था कि अरविंद केजरीवाल को जो है वो लोगों से, मंत्रिमंडल के जो लोग हैं उनसे मिलने दिया जाना चाहिए तिहाड़ जेल के अंदर, ताकि सुचारू रूप से जो है वो दिल्ली के काम हो सके। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ही दिन पहले, आप सभी को पता होगा, उन्होंने पहले ये रखी थी कि अगर अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल के वकील है उनके सामने, कि अगर कोर्ट अरविंद केजरीवाल को जमानत देता है तो क्या अरविंद केजरीवाल ऑफिस जाएंगे और फाइल के ऊपर साइन करेंगे, क्योंकि कोर्ट का ये कहना था कि अगर ऐसा होता है तो फिर ये जो है वो खिलाफ है। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल, अगर उनको जमानत मिल भी जाती है और वो बाहर आ जाते हैं तो वो अपने ऑफिस नहीं जा सकते, और ऑफिस नहीं जा सकते तो वो किसी फाइल के ऊपर भी साइन नहीं कर सकते। तो ये सीधे तौर से एक संकेत है
कि हो सकता है इसके बाद में जो है वो अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा भी देना पड़े। लेकिन अभी जो प्रबल जो एक संभावना बनी थी कि अरविंद केजरीवाल बाहर आ सकते हैं, अब उसके उलट जो है वो संभावना ये है कि अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें जो है वो और ज़्यादा बढ़ने वाली है अगर ईडी सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट में पेश कर देती है और उनको मुख्य आरोपी की तरह जो है वो पेश करती है। तो ऐसी स्थिति में अब आपको पता ही होगा अरविंद केजरीवाल की समस्याएं एक नहीं है, अरविंद केजरीवाल की बड़ी समस्याएं हैं। क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, आप सभी को लग रहा होगा कि अगर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, तो आपको पता होगा अगर वो मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं तो फिर जो शीश महल उन्होंने खड़ा किया है उस शीश महल को भी उनको छोड़ना पड़ेगा, मुख्यमंत्री आवास को भी छोड़ना पड़ेगा। तो अरविंद केजरीवाल कतई नहीं चाहेगा कि उनको जो ये सुविधाएं जो मिल रही है, उन्होंने अपने हिसाब से जो महल बनाया है, बंगला बनाया है, उसको वो छोड़कर किसी दूसरी जगह पे जाके शिफ्ट हो। तो समस्याएं एक के बाद एक बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी के इस वक्त अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी की जो छवि है वो लगातार खराब हुई है, क्योंकि ईडी के पास ऐसे तथ्य हैं जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जा सकते हैं, जैसे बार बार सम्मन देना और सम्मन का विरोध करते हुए अरविंद केजरीवाल का ईडी के दफ्तर पूछताछ के लिए जो है या पूछताछ में शामिल नहीं होना, उसके बाद में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होना, और अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी बात कि वो रेगुलर जमानत के लिए नहीं जाके उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया और उसी में जो है वो जमानत की जो सुनवाई चल रही है, और इस सुनवाई में कल जो है वो वापस से फिर सुनवाई होगा, और इस सुनवाई जब वापस होगी तो उसमें ईडी जो है वो अब बड़े तथ्यों के साथ और बड़े साक्ष्यों के साथ जो है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दलीलें पेश कर सकती है, जिसमें मुख्य तौर से अगर हम देखें तो सबसे बड़ी जो बात होगी एक विजय नायर। सबसे बड़ी मुसीबत जो अरविंद केजरीवाल की बनने वाले हैं वो विजय नायर है, क्योंकि विजय नायर मुख्यमंत्री आवास के नज़दीक कैलाश गहलोत के सरकारी आवंटित जो बंगला है उसमें रह रहे थे, और उसके लिए जो है, क्योंकि अब आप समझिएगा इस बात को कि अरविंद केजरीवाल ने पूरे इस कार्यकाल में कोई भी उन्होंने अपने विभाग जो है वो अपने पास नहीं रखा, और ऐसी स्थिति में उनको कहीं भी जो है वो साइन करने की, हम कहें कि अरविंद केजरीवाल अब तक जो है वो हस्ताक्षर से बचते आ रहे थे। उन्होंने सिर्फ एक विजय नायर, जिनको उन्होंने अपने एक ऑफिस में अपॉइंट किया था, सिर्फ वहाँ पे हस्ताक्षर किए थे, और ये जो नायर है विजय नायर, यही अब अरविंद केजरीवाल के गले की हड्डी बनने वाली है। क्यों? क्योंकि इस पूरे मामले में बिचौलिया का जो काम कर रहा था वो विजय नायर कर रहा था। दूसरा विजय नायर जो है वो कैलाश गहलोत के बंगले में रुका हुआ था, जबकि कैलाश गहलोत ऑलरेडी जो है वो ईडी के सामने ये कह चुके हैं कि उनको इस बात की जानकारी नहीं थी। तो जब उनको जानकारी नहीं थी तो फिर विजय नायर को जो है उस बंगले में रहने किसने दिया? तो अरविंद केजरीवाल की सहमति के बिना वो वहाँ नहीं रह सकते। तो एक विजय नायर जो है वो बड़ी मुसीबत बनेंगे। दूसरा, इसके अलावा हम देखें तो मनीष सिसोदिया, क्योंकि मनीष सिसोदिया कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई फैसला लेते तो सीधी सी बात है कि मुख्यमंत्री की मर्जी के बिना जो है वो फैसले नहीं लिए जा सकते थे। इसलिए मनीष सिसोदिया, अगर अरविंद केजरीवाल जो है वो मनीष सिसोदिया को बचाने के लिए जाते हैं तो फिर अरविंद केजरीवाल भी बचते हैं, वो फंस जाते हैं। और अगर अरविंद केजरीवाल खुद बचने की कोशिश करते हैं, जैसा कि पिछली बार हमने देखा था कि उनको इस बात की जानकारी नहीं थी, तो फिर सीधे तौर से किंग पिन जो है वो मनीष सिसोदिया बन जाते हैं। तो ये दूसरी जो है वो इसमें। तीसरा जो है, ईडी के पास ऐसे सबूत भी है कि ये जो है वो पॉलिसी लाई क्यों गई, और लाई तो फिर इसको कमीशन जो है वो इतना बढ़ाया क्यों गया, और बढ़ा दिया तो फिर इसको वापस जो है वो विड्रॉ क्यों करना पड़ा। तो कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे अरविंद केजरीवाल, इसके अलावा अगर हम बात करें तो उन्होंने मोबाइल के जो पासवर्ड है वो ईडी को नहीं दिए हैं, जांच को जो है वो जिसको कहें कि वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो ईडी ये दावा कर सकती है कि अरविंद केजरीवाल अगर जमानत के ऊपर बाहर आ जाते हैं तो ये एक सीधे तौर से जो है वो एक गलत परंपरा शुरू हो जाएगी, और जो लोग हैं वो भी इसको आधार बना के जमानत के लिए जाएंगे। और साथ में ये भी है कि अगर अरविंद केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री रहते हुए जमानत पे अगर वो बाहर जाते हैं तो फिर वो कुछ साक्ष्यों और गवाहों को जो है वो प्रभावित भी कर सकते हैं। अब इन दलीलों की जो है वो पूरी संभावना है, और सप्लीमेंट्री चार्जशीट उसके ऊपर बहस होनी है, और उसके बाद में ये जो सारा फैसला है, सबकी जो नज़र है वो न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीश, आपको पता होगा संजीव खन्ना, वो बेंच जो है वो इसको सुन रही है। तो वो इसको लेके क्या फैसला देते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार तो जो है वो मन जरूर बनाया था कि चुनाव के मद्देनज़र आम आदमी पार्टी के एक संयोजक के रूप में अरविंद केजरीवाल जो है वो चुनाव प्रचार के लिए हकदार है। लेकिन दूसरा, ईडी की तरफ से जो है वो ये दावा किया गया था, ये दलील दी गई थी कि अगर ऐसा होता है तो फिर एक गलत परंपरा जो है वो शुरू हो जाएगी।
तो जो है, और अगर ऐसा होता है तो वो हम सबको लगता है कि फिर एक आम आदमी के लिए अलग कानून है, और फिर जो राजनेता जो भ्रष्टाचार के आरोपों में जो है वो जेल में या ट्रायल पे जो है वो अभी चल रहे हैं, फिर उनके लिए इतनी सहूलियत जो है वो क्यों होनी चाहिए। तो कोर्ट से जो है वो ये मान के चलिए कि अरविंद केजरीवाल को जो है वो अब बड़ा झटका लगने वाला है, और ये झटका ऐसा होगा अगर सप्लीमेंट्री चार्जशीट अगर पेश कर दी जाती है तो उसके बाद में अरविंद केजरीवाल का जो है वो बाहर आना और ज़्यादा नामुमकिन और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद में अगले ही जनवरी के आसपास जो है वो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और तब तक फिर कोई संभावना नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ सके। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।